हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी ऑडिट को समाप्त कर दिया। परंतु दोस्तों, क्या जीएसटी ऑडिट सच में समाप्त हो गया है? क्या जो रिटर्न की रिपोर्ट हम फाइल करते थे, क्या हमें वो फाइल नहीं करनी पड़ेगी? दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जी हां दोस्तों, इस ट्विस्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या सच में जीएसटी ऑडिट खत्म हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो कैसे हुआ है, और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच के समय ही यह कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से जीएसटी का ऑडिट समाप्त किया जाता है। जी हां दोस्तों, वास्तविकता यही है कि जीएसटी का ऑडिट खत्म हो गया है। अब जीएसटी ऑडिट कराने की आपको जरूरत नहीं है। सभी लोग इससे बहुत खुश हुए कि चलो अब जीएसटी का ऑडिट तो समाप्त हो गया। परंतु दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी का ऑडिट खत्म किया, लेकिन जीएसटी की एनुअल रिटर्न अब भी आपको फाइल करनी होगी। अब आप ये कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, जीएसटी की एनुअल रिटर्न तो हम लोग पहले भी करते थे, अब एटलीस्ट हमें अपने सीएसए सर्विसेज नहीं लेनी होगी। सर, जो ट्विस्ट है वो यहीं पर ही है। दोस्तों, अब उन्होंने एनुअल रिटर्न में ही चेंज कर दिया। एनुअल रिटर्न के अंदर उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशंस भी मांग ली हैं जो कि आप जीएसटी ऑडिट के टाइम पर दिया करते थे। जी हां दोस्तों, वो सभी इंफॉर्मेशंस जो आप जीएसटी ऑडिट के लिए तैयार करते थे, जो आप रिकंसिलिएशन बनाया करते थे जीएसटी ऑडिट के लिए, जो आप जीएसटी रिटर्न को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करने के लिए जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी रिकंसिलिएशन तैयार करते थे, वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारे रिकंसिलिएशन अब आपको एनुअल रिटर्न के टाइम पर ही देनी होगी। फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पहले आपको उसे सीए से सर्टिफाई कराना पड़ता था, अब आपको खुद उसे सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें दो ट्विस्ट आए हैं। पहला, काम आपको फिर वही करना है, रिकंसिलिएशन आपको प्रॉपर बनवाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपका एक सीए ही बना सकता है। वो बात अलग है कि वो उस पर साइन नहीं करेगा। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई, काम आपको फिर से आपको कंसल्टेंट के थ्रू कराना पड़ेगा। दूसरा, पहले जैसे कि एनुअल रिटर्न की लिमिट थी 2 करोड़ रुपए और जीएसटी ऑडिट की लिमिट थी 5 करोड़ रुपए। अब जो भी एनुअल रिटर्न फाइल करेगा उसे एक तरह से ऑडिट की इंफॉर्मेशन भी फाइल करनी पड़ेगी। तो पहले जो एक गैप था, उन गैप वालों को रिकंसिलिएशन नहीं फाइल करना होता था, बच जाते थे रिकंसिलिएशन फाइल करने से। अब ऐसा नहीं होगा, अब उन्हें रिकंसिलिएशन अपने बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑडिट कहने के लिए तो खत्म कर दिया, परंतु उसने अपनी रिपोर्टिंग में वो सारे प्रोविजंस डाल दिए जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन उसे पुनः देनी पड़े। फर्क सिर्फ अब इतना रह गया है कि आपको सीए से सर्टिफाई नहीं कराना होगा, आपको खुद ही अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा करके या आपको आधार ऑथेंटिकेशन करके आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।